जय मसीह की एवरीवन। आई होप आप लोग सब ब्लेस होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ एक वचन लेके आया हूँ, बहुत पावरफुल वचन है। एंड वचन की तरफ चलते हैं। वचन क्या कहता है? पहला इतिहास 12 उसका 22 आयत। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने की को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। आमीन। तो ये वचन कहता है कि जब दाऊद परमेश्वर की सेवा करता था तो उसके पास लोग आते रहे, इतना उसके पास हो गया, जब उसके पास इतना हुआ कि उसको चारों तरफ से आशीष मिलने लगी। आमीन। तो इसका हम डीप थोड़ा सा स्टडी करते हैं, डीप वर्स वाई वर्स वचन क्या कहता है। तो वर्स वाई वर्स वचन क्या कहता है? पृष्ठभूमि यानी इसका जो सारांश वचन का है वो क्या कहता है? यह समय था जब दाऊद अभी पूरी तरह राजा नहीं बना था। वह अनेक कठिनाई, विरोध और संघर्षों से गुजर रहा था, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। धीरे धीरे भिन्न गोत्रों और वीर योद्धाओं ने दाऊद का साथ देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो लिविंग गॉड पर भरोसा करता था, वो जीवित परमेश्वर पर भरोसा करता था। आमीन। जब हम संघर्ष में जब हम चलते हैं, जब हम किसी संघर्ष में चलते हैं और हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। तो वचन क्या कहता है? मुख्य शिक्षा फर्स्ट, परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ता। दाऊद को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने समय के साथ सही लोगों को उसके जीवन में जोड़ा। आमीन। शुरुआत में दाऊद को संघर्ष करना पड़ा, मगर सही समय जब आता है, परमेश्वर का जब सही समय आता है, तो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों, अपने दासों के जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ता है जो एक राइट टाइम पर राइट प्लेस में रखते हैं। आमीन। सीख हम क्या सकते हैं इससे? यदि परमेश्वर ने मुझे आपको किसी कार्य के लिए बुलाया है तो वह मेरी आपकी सहायता करेगा। संदर्भ में हम नीति वचन 3 उसकी 5 और 6 आयत पढ़ सकते हैं। वचन क्या कहता है? नीति वचन 3 उसकी 5 आयत 5 और 6, तू अपने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना और उसी को समर्पित करके सब काम करना, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। एंड परमेश्वर छोटी शुरुआत को बड़ी विजय में बदल सकता है। आमीन। तो दाऊद की सेना धीरे धीरे बड़ी हो गई कि उसे परमेश्वर की सेना के समान कहा गया। धीरे धीरे जब दाऊद परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने लगा, जब परमेश्वर पर भरोसा करने लगा, तो उसकी सेना इतनी बड़ी हो गई कि एक परमेश्वर की सेना उसको बोलने लगा, हर कोई। आमीन। ये सिर्फ कब होता है? जब हम परमेश्वर से संपूर्ण अपना दिल, अपना दिमाग संपूर्ण, जैसे मैंने अभी बताया नीति वचन 3 उसकी 5 और 6 क्या कहती है? सब कुछ उसी को समर्पित करके काम करना। आमीन। तो ये वचन हम इसमें से क्या सीख सकते हैं? हम अपने जीवन में इसको कैसे लागू कर सकते हैं? तो हमारे लिए आत्मिक संदेश या हमारे लिए जीवन में हम कैसे इसको लागू कर सकते हैं? छोटा मैं आपको बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे जीवन में सही समय पर सही लोगों को जोड़ूंगा। जो कार्य मैंने तुम्हें दिया है उसके लिए आवश्यकता सहायता भी मैं प्रदान करूंगा। विश्वास योग्य बने रहो। आमीन। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है, हमें सिर्फ विश्वास योग्य में चलना है। जब हम विश्वास योग्य हो गए, उसकी उपस्थिति में, उसके सामने हम जाते हैं, एक बालक, एक लेपालकपन के जैसा, तो वह हमें हर डर से, भय से आज़ाद करेगा। आमीन। जैसे कि यशायाह की पुस्तक भी कहती है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और अपने धर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। तो हमें संपूर्ण भरोसा उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में रखना है। अगर आप आज सोच रहे हो कि मुझे इस पाप की दशा से कौन डिलीवर करेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक डर, हर एक भय से वो आपको डिलीवर करेगा, हर एक पाप से वो आपको निकालेगा। वो कहता है, आ मेरे पास, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपना ऊपर उठा, मुझे अपना जुआ दे। आमीन। तो आज हमें एक सिंपल प्रार्थना
करनी है। प्रभु को कहना है, प्रभु मैं आपको अपने जीवन में जगह देता हूँ, मैं अपने जीवन में आपको इनवाइट करता हूँ, आइए और अपने काम को कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुर्दों में से जिलाए गए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो। आमेन। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।